मेष राशि वालों, ये 5 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 6 बड़े बदलाव आपके लिए एकदम से समझ लें कि इंतज़ार कर रहा है। 6 बड़े बदलाव आपको इस समय देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है। इस बात को एकदम से याद रखना होगा आपको। इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होता। शनि की 7.5 में आप देखिए आपके साथ किस तरह की स्थिति बन रही होगी। लेकिन आपको इससे भयभीत भी नहीं होना है। भयभीत क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म नहीं कर रहे हैं, बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो आप सही दिशा में काम करके कर रहे हैं, सही तरीके से कमा रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ ज़रूरी बातें भी हैं, जैसे कि और कुछ उपाय भी करते रहें शनि से संबंधित। तो आपको हम इस वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ ग्रहों की स्थिति कैसा रहने वाला है ये आपको पहले समझाते हैं। तो देखिए, आपके तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं, सूर्य के साथ गुरु भी बैठे हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, ये बहुत शुभ परिणाम आपको देंगे। लेकिन पंचम भाव में केतु और मंगल हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ चौथे भाव में बुध बैठे हैं, ये बहुत शुभ है। शुक्र धन भाव में खुद बैठे हैं और द्वादश भाव में शनि है, जो शनि की 7.5 चल रही है। राहु इस समय लाभ के घर में है। अब इस तरह की स्थिति बन रहे हैं आपके लिए, तो ऐसे में समय आपका कैसा रहेगा, चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले मित्रों, आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, कई मामलों में बहुत ही अच्छा है और कई मामलों में थोड़े परेशानी आपको देगा। तो सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस समय आपके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के चांस बन रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बन रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बन रहे हैं। या गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आप इन चीज़ों पर फोकस करें तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। जैसे शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, शेयर मार्केट में, और आप इस समय किसी तरह का ऐसे कोई कार्य जो मार्केटिंग का कार्य हो उसमें, यानी इन चीज़ों से आपको ज़्यादा आमदनी होगी, यानी इनकम होंगे, ज़्यादा आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा। नौकरी की भी संभावना जो है वो ऐसी क्षेत्र से विशेष रूप से आपको बड़ा फल देगा। लेकिन कुछ और क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन थोड़े संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ नवम भाव पर दृष्टि शनि की होने से संघर्ष आपको करा देगा शनि। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सफलता नहीं प्राप्त होंगे, आपके काम नहीं बनेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस आप मेहनत करते रहें, मेहनत आपका रंग ज़रूर लाएगा। क्योंकि धन भाव में खुद शुक्र बैठे होने के कारण आपके धन में इजाफा तो होगा, पैसे तो आएंगे, और ये बदलाव आपके जीवन में होंगे कि आप अपने लाइफ स्टाइल बदलेंगे। नए नए वस्त्र भी इस समय खरीदने की प्लानिंग कर रहे होंगे। नए चीज़ों की खरीदारी, जैसे परफ्यूम, वस्त्र, आभूषण, मतलब कुछ नए चीज़ों की खरीदारी की तरफ इस समय आप आगे बढ़ने वाले हैं। आगे ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंगल केतु की युति अच्छा नहीं है, ये वैसे भी पंचम भाव में है, तो ये कई चीज़ों से आपको भटका देगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके प्रेम संबंध में कभी कोई ऐसी बात ना हो, इसका ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि खटास उत्पन्न हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। हाँ, प्रेम संबंध में स्थिति खराब ना हो, इसके लिए वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ भी ऐसा ना बोल दें जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो जाए, क्योंकि पंचम भाव में केतु मंगल का रहना यह आपको प्रेम संबंध में निगेटिव स्थिति लाएगा। और कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि कोई आपको नए सोर्स से, सोशल मीडिया से संपर्क करने की कोशिश कर सकता है, तो आप महसूस करेंगे कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छे लोगों से हो रहा है, लेकिन यहाँ फ्रॉड भी हो सकता है। हमने पहले भी आपको बोला था, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि आपकी शादी विवाह के लिए अच्छे रिश्ते इस समय प्राप्त हो सकते हैं, इसकी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इस समय शादी के लिए अच्छे प्रपोजल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने दिमाग से निकाल दें, शादी विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल इस समय प्राप्त हो सकते हैं। यह आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है।
साथ साथ मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके लाभ के घर में राहु बैठे हैं और आपके पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है। तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए कि इस समय जितना ज़्यादा इनकम के लिए प्रयास किया जाए उतना आप करें। आलस से बचें, सबसे पहले तो आलस से बचें। आलस के कारण आपके बने बनाए काम में विलम्ब हो सकता है, देर हो सकता है, इसलिए आलस से बचें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अब शनि के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। जैसा कि मित्रों, शनि आपके द्वादश भाव में है, तो खर्च तो आपके होंगे ही। आप चाहे जैसे खर्च करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम यही आपको और सबको कहते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना शनि के कारण बहुत ज़्यादा खर्च भी होगा और बेकार का खर्च भी होगा। जैसे आपके घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य खराब होना, पैसे खो जाना, कहीं किसी को पैसे दिए पैसे वापसी में विलम्ब होना, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत टेंशन होगा पैसे धन को लेकर। इसलिए इस समय सोच समझकर कहीं भी पैसे लगाएं, किसी चीज़ की खरीदारी करें। यूजलेस चीज़ों की, ऐसी चीज़ों की खरीदारी ना कर दी जिसका ज़रूरत अभी नहीं है। बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करें और ख़ास करके पैसे के लेन देन में भी सतर्क रहें। ऐसा ना करें कि किसी को पैसे दे दिए, कोई बहुत पैसे और बड़ा अमाउंट मांग रहा हो, उसे आप पैसे देकर फिर परेशान हो जाएंगे। तृतीय भाव में बैठे इस समय सूर्य और गुरु की बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय शिक्षा में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नए कोर्स ज्वाइन करना, साथ साथ नए रूटीन फॉलो करना, इसमें आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसलिए यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये आपको बता दें कि कुछ बदलाव अपने लिए करें। ये बदलाव आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। खास करके शिक्षा में सफलता प्राप्ति का भी अच्छा समय है। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सामाजिक सम्मान आपका बनेगा, बढ़ेगा। आपको बहुत कुछ इस समय आपके फेवर में देखने को मिलेगा। इस समय खुलकर किसी से बात करने से बचें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी बातें जो आपके सीक्रेट बातें हैं, जो आपकी कमज़ोरी हैं, वो व्यक्त कर दें, जिससे कि सामने वाले जो लोग हैं उन्हें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचे रहने की कोशिश करें। बाकी सब कुछ आपके लिए जैसा हमने बताया उस तरह की स्थिति बन रहे हैं। अब ये शनि जो द्वादश भाव में बैठे हैं, इससे बचने की कोशिश करें। यहाँ आपके स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं शनि। याद रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित पैरों में चोट लगना, घटना दुर्घटना होना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी सब कुछ आपके लिए इस तरह से है कि आप इस समय सोच समझकर ही चलें। हर कदम उठाएं, जो भी काम करें सोच समझकर करें। फायदे और नुकसान दोनों देखें और धर्म कर्म से जुड़े रहें। अच्छे कर्म और धर्म से जुड़े रहें। आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी वाहन चलाएं या वाहन से कहीं जा रहे हों तो आप एक मंत्र जरूर बोल कर चढ़ें, या चढ़कर कुछ ही समय बाद जरूर बोल दें। और वो मंत्र है, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई। ये बोलकर चढ़ें, जिससे घटना दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, तो डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।